Good morning, students. Today we discuss incomplete norm-linear space and some examples of incomplete norm-linear space. First is Q, set of rational numbers, is a norm-linear space, but is not a complete. जो Q है हमारा set of rational numbers है, वो norm-linear space तो है, लेकिन वो हमारा complete नहीं है. इसका अब हम प्रूव कर रहे हैं. Q is a vector space over the field Q itself. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़ चुके हो कि Q एक वेक्टर स्पेस है over the field Q itself. And Q is a non-linear space with respect to norm x equal to mod x for all x belongs to Q. जो हमने norm x डिफाइन किया वो हमने mod x से डिफाइन कर दिया. आप चेक कर सकते हो कि Q जो है इस norm के रिस्पेक्ट में non-linear space बन रहा है. But Q is not complete. अब कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब अगर हम कोई भी कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करते कंसिडर करें कोशी सीक्वेंस, तो अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रही है तो इसका मतलब कंप्लीट नहीं है. Q is not complete because the sequence, हमने सीक्वेंस कंसिडर की 0.1, 0.101, 0.101, 001, फिर 3 times 01 up to so on. This is a Cauchy sequence of rational numbers converging to a limit which is an irrational number. ये जो सीक्वेंस है ये जिस नंबर को कन्वर्ज करेगी वो नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, वो हमारा इरेशनल नंबर होगा. इसलिए मीन्स ये सीक्वेंस जो है वो क्यू में कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो मीन्स क्यू इज नॉट कंप्लीट. सेकंड, द स्पेस C is a closed subspace of L infinity and hence a Banach space. अब हम क्या शो कर रहे हैं कि C जो है वो L infinity का closed subspace होने के कारण closed subspace है. Space C is a closed subspace of L infinity and hence और वो क्या है, इसलिए वो Banach space है. Here C is a vector space of all convergent sequences. C जो हम स्पेस कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, और ये जो स्पेस है वो क्या कंटेन कर रहा है, दिस कंटेन्स ऑल द कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस. एंड L infinity is a vector space of all bounded sequence. और L infinity में जो है वो सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं और C में सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं. और C जो है वो L infinity का क्लोज्ड सबस्पेस है. एंड वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. ये रिजल्ट हमें पता है. So C is contained in L infinity. To prove C is closed in L infinity, हमें प्रूव करना है कि C L infinity में क्लोज्ड है. और क्लोज्ड के लिए हम क्या दिखा देते हैं कि C is equal to C बार, कि C अपने क्लोजर के इक्वल है. Let X is equal to Xi, हमने और Xi belongs to C बार, क्लोजर ऑफ C. हमने X जो ये पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, ये पॉइंट हमने किसका लिया, C बार का, और C बार मीन्स क्लोजर ऑफ C, और इसमें सारी कैसी है हमारी सीक्वेंसेस का सेट है ये. तो ये Xi क्या है, हमारी एक सीक्वेंस है. X C बार का है, इसका मतलब X is adherent point of C. Then there exists a sequence of points of C which converges to X. ये हमने adherent point की डेफिनेशन लगा दी कि if X is adherent point of C, तो एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी C के पॉइंट्स की जो X को कन्वर्ज करेगी. और उस सीक्वेंस को हमने किससे डिनोट किया, Xn से, और वो सीक्वेंस कन्वर्ज किसको कर रही है, X को. जो ये सीक्वेंस है Xn, इसमें वेरी क्या कर रहा है हमारा, n वेरी करेगा. मीन्स जो सीक्वेंस बनेगी वो सीक्वेंस तो हमारी क्या बनेगी, X1, X2, X3 अप टू so on. वेयर Xn, अब ये बता रहा है कि Xn जो सीक्वेंस है ये बना दी इसने X1, X2, X3 अप टू so on, और ये n जो है ऊपर आपका एज इट इज चल रहा है. Now for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer n such that norm Xn minus x less than epsilon for all n greater than equal to n. यहाँ हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी. That is, supremum of mod xin minus xi is less than epsilon for all n greater than equal to n. यहाँ हमने norm की डेफिनेशन यूज की. norm की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सुप्रीमम की सेंस में होती है वो इस केस में. एंड दिस इज इफ दिस सुप्रीमम इज लेस देन एप्सिलॉन, so for all i's this mode is less than epsilon, and in particular this result also holds for n equal to capital N. स्मॉल n को कैपिटल N से रिप्लेस कर दें तो ये रिजल्ट हमारा होल्ड करेगा. नाउ Xn जो ये हमारी सीक्वेंस थी वो किससे बिलोंग कर रही थी, C से बिलोंग कर रही थी. दिस implies Xin belongs to C. And every convergent sequence is Cauchy sequence. हर convergent sequence Cauchy sequence है. So Xin I varying from 1 to infinity is a Cauchy sequence. और ये sequence किसकी है, स्केलर्स की.
सो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी, xin minus xkn less than epsilon for all I k greater than equal to n and for some integer n. So mod xi minus xk is equal to, ये टर्म हम कंसिडर करके चल रहे हैं और इस टर्म में देखो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टर्म xin और xkn को, फिर पेयरिंग करके हमें रिजल्ट लगाना है mod a plus b is less than equal to mod a plus mod b. पेयरिंग हमने फर्स्ट टू टर्म्स की, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म की पेयरिंग की और फिर उसके बाद लास्ट टू टर्म्स की और रिजल्ट अप्लाई किया और हर एक टर्म जो है वो लेस देन आपकी एप्सिलॉन चल रही है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया मोड xi माइनस xk less than 3 epsilon for all I k greater than equal to n. From here we can say xi is a Cauchy sequence of scalars, but r and c are complete. अगर r और c आपके complete हैं तो हर Cauchy sequence इसमें क्या करेगी, आपकी कन्वर्ज कर जाएगी. अगर हर Cauchy sequence आपकी इसमें कन्वर्ज कर रही है तो आप क्या लिखेंगे, so xi this sequence is convergent and C is a vector space of all convergent sequences. C आपका वेक्टर स्पेस चल रहा था सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस का, तो वहां से दिस इम्प्लाइज xi जो ये हमारी सीक्वेंस थी वो किस में आ गई, C में, क्योंकि सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस C में आ रही थी. सो C बार इज कंटेन्ड इन C. हमने पॉइंट सीक्वेंस ली तो किस में थी, C बार में, आ किस में गई, C में, बट C is also contained in C bar. We know this result. So C is equal to C bar. So C is closed. और ये हमने पीछे रिजल्ट किया था कि एवरी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ अ कंप्लीट स्पेस इज कंप्लीट. मीन्स जो कंप्लीटनेस है ये प्रॉपर्टी हेरिडिटरी नहीं है लेकिन वीकली हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है. वीकली हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का मतलब कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी स्पेस के हर सबस्पेस के पास नहीं पहुंचेगी लेकिन उसके क्लोज्ड सबस्पेस के पास पहुंचेगी. तो C being a closed subspace of a complete space is complete. Next definition है, let summation xn be an infinite series of elements x1, x2, x3 up to so on in a non-linear space X. Let sequence Sn be a sequence of partial sum of the series Xn. ये हमने एक infinite series summation Xn ली हुई है और Sn जो है वो nth partial sum लिया हुआ है इस infinite series का. Then the series summation Xn is said to converge to an element x belongs to x if norm Xn minus x tends to 0 as n tends to infinity. तो वो क्या कह रहा है कि जो ये सीरीज है वो x के एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी अगर ये जो nth पार्शियल सम जो हमने कंसीडर किया है, इस nth पार्शियल सम से अगर हम एक सीक्वेंस कंसीडर करें, अगर वो किसको कन्वर्ज कर रही है, x को. ये रिजल्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ये रिजल्ट आपका इफ एंड ओनली में होल्ड करता है कि ये सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज वो आपकी कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्जेस टू दैट नंबर. The series summation xn is said to be absolutely convergent if summation norm xn converges. वहाँ आप मोड करते थे, मोड यूज करते थे ना कि कोई भी सीरीज है वो आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी अगर मोड वाली सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही है. यहाँ जो हम एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं एक्चुअल वो हमारे एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के लिए हम मोड की जगह यहाँ नॉर्म यूज कर रहे हैं हर उसमें. ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.